बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, साल के आखिरी दिन इमरान खान ने तलवार चला दी है और पीटीआई के पहले गद्दार को निशाने इबरत बनाने का फैसला किया है और बाकायदा तौर पर पहला रुकन असेंबली इमरान खान के निशाने पर आ चुका है। जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में गेम इमरान खान के हाथ में आ गई है और इंतखाबात ना करवा के इमरान खान का जो बड़ा फायदा किया है, ये इंपोर्टेड हुकूमत और तमाम तर स्टेक होल्डर्स जो इस सब में मुलव्वस हैं, अब वो सर पकड़ के बैठेंगे और वो कोसेंगे उस लम्हे को जिसमें उन्होंने इंतखाबात ना करवाने का फैसला किया। इस पर भी आते हैं। इसके साथ ही साथ फवाद चौधरी साहब जो हैं, उनके भाई की नून लीग में शमूलियत की जो खबरें हैं वो भी मैंने आपके सामने रखनी है जो इस वक्त हमें मौसूल हो रही हैं। इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद विफाकी दारुल हुकूमत में आज बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सके। बहुत से लोग जो है वो पोलिंग स्टेशन तक के बाहर पहुंचे, जमहूरियत का मजाक उड़ा, अदलिया की जो सुपरमेसी है, आईन और कानून की बालादस्ती का तमस्खर उड़ाया गया। शहर इक्तदार में लोग जो हैं, जमहूरियत में सबसे बड़ी ताकत जमहूर, अपने वोट की राइट को एक्सरसाइज करने पहुंची अदालती हुक्म के ऊपर, लेकिन इलेक्शन कमीशन और इंपोर्टेड सरकार टस से मस नहीं हुए। और आज इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रात इतने कम वक्त में इलेक्शन कराने से इनकार करते हुए कहा था कि हमारा अमला तो छुट्टी पर जा चुका है, हुकूमत ने भी सिक्योरिटी फरामी से माजरत कर ली है, फलां हो गया, ढिमका हो गया। अब इस सब के अंदर विफाकी दारुल हुकूमत में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था आज इंतखाबात कराने का, वो इन्होंने बाद में चैलेंज कर दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुज़श्ता रोज के अदालती फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी गई, जो कि रात को करनी थी। बहुत से कोर्ट रिपोर्टर्स पूरी रात इंतजार करते रहे कि आएंगे, इंट्रा कोर्ट अपील दायर करेंगे, वो नहीं की, आज हो गई है। और इस सब के अंदर इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपील पर आज ही समाअत की इस्तदा की गई है और इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपील पर रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराज भी आयद कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से आयद एतराज में कहा गया कि इंट्रा कोर्ट अपील के साथ दस्तावेजात नामुकम्मल हैं। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात जो हैं वो दूर कर रही है। यानी तवज्जो जो है, अब ये इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम छुट्टी पे नहीं गई, ये बिल्कुल तैयार है, ये बिल्कुल बैठे हुए हैं और ये तैयार है, ये दूर कर रहे हैं एतराजात। लेकिन इंतखाबात करवाने वाला अमला जो है वो तो छुट्टी पर चला गया है, उसमें तो बहाने बनाए जा सकते हैं। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का रद्द अमल आया है। उन्होंने कहा है कि अदालती हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन ना कराने के फैसले पर हम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रैटेजी है, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने खुद को बाज़ाब्ता तौर पर आज हुकूमत की बी टीम साबित कर दिया है। इमरान खान ने कहा कि पीडीएम अवाम से खौफजदा हो चुकी है और इंतखाबात से भाग रही है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा कि वोट बुनियादी जमहूरी हक है, पीटीआई इसके लिए जिद्दोजहद करेगी और इस सब के ऊपर अब बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके रहनुमा असद उमर ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात ना कराने पर विफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हम मैदान में हैं, हम खड़े हैं, आओ हमारा मुकाबला करो। असद उमर ने अपने बयान में हुकूमत को मुखातिब करते हुए कहा कि आओ हमारा मुकाबला करो, वोटर्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और इस सब के अंदर उन्होंने इलेक्शन कमीशन से भी सवाल किया कि आपकी तैयारी क्यों नहीं थी। इलेक्शन कमीशन का यह कहने का जवाब कैसे बनता है कि वो तैयार नहीं थे। अदालत को इलेक्शन कमीशन को फारिग कर देना चाहिए। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इस सब के ऊपर अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन तैयार की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इन्होंने यह बाज़ाब्ता तौर पर बात कही है। फवाद चौधरी साहब ने भी असद उमर साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शीरी मजारी साहिबा जो हैं उन्होंने भी बात की और ये इस वक्त गेम इमरान खान के हाथ में आ चुकी है। इमरान खान के हाथ से नहीं निकली, सिस्टम अपने आप को एक्सपोज कर रहा है कौम के सामने, अवाम के सामने। ये पूरी की पूरी बात जो है वो बड़ी वाज़े और बड़ी क्लियर होती जा रही है और सबको समझ आ रही है कि कौन कहां पर खड़ा है, कौन क्या गेम कर रहा है। अब यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने फवाद चौधरी को अपने जिले और घर की खबर लेने का मशवरा देते हुए कहा है कि फवाद चौधरी के रुकन कौमी असेंबली भाई पीटीआई छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं था, अदालती फैसले का हम तो एहतराम करते हैं, लेकिन इन्होंने इस सब के अंदर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया। जाहिर बात है इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन जो है
वो तो फवाद चौधरी साहब या उनके भाई जो हैं वो देंगे। इन्होंने कहा कि इनके जो रुकन कौमी असम्बली भाई हैं वो वहां पर जी पीटीआई को छोड़ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। और इस खबर के अंदर कितनी सदाकत है, क्योंकि जाहिर बात है इट इज कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एंड अ लीडर ऑफ पीएमएलएन, तो उतना ही इसके ऊपर आप बिलीव कर सकते हैं जब तक डिटेल्स सामने नहीं आती, मंजर आम पर नहीं आती। लेकिन इस सब के अंदर फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात की और ये एक बहुत बड़ा ऐलान है इमरान खान की जानिब से। आपको पता है कि कौमी असम्बली के अंदर कुछ लोगों ने स्पीकर को कॉलें की हैं कि हमारे इस्तीफे मंजूर ना करें, कुछ ने कहा है कि जी हमारे दस्तखत जाली हैं, कुछ ने जाकर छुट्टियां अप्लाई कर दी हैं, कुछ ने जाके अपनी हाजिरियां लगा दी हैं ताकि पैसे मिलते रहें। और इमरान खान साहब ने अब ये रिपोर्ट जो है असद कैसर की सरबराही में कमेटी बना के तलब कर लिया। अब जी रंदा फिरेगा और अब किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि इमरान खान को अब इलेक्टेबल्स की जरूरत नहीं है। इलेक्टेबल्स को इमरान खान की जरूरत हो सकती है। इस वक्त पब्लिक पल्स यही है, ग्रास रूट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पर अवाम के अंदर अगर आप जाकर पूछ लें किसी से, आप गांव में चले जाएं, शहर में चले जाएं, लोअर मिडिल क्लास में चले जाएं, आप गुरबा के पास चले जाएं, गुरबत की लकीर से नीचे जो जिंदगी गुजार रहे हैं उनके पास चले जाएं, एलीट के पास चले जाएं, हर तरह की जो क्लास है, स्पेशली जो मिडिल क्लास है, जो पाकिस्तान की बैकबोन है, वो इस वक्त जिद पे अड़ चुकी है और वो कह रही है कि इमरान खान हमारी जिद है। तो इस वक्त इमरान खान को तो जरूरत नहीं है। अब इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दो बड़े फैसले किए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी के दो रहनुमा हैं शर्जील इनाम मेमन और नासिर शाह, इनके खिलाफ पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग का मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया, क्योंकि ये जरदारी साहब खुद तो चले गए लेकिन वो अपनी टीम जो है उन्होंने भेज दी कि वहां पे जोड़ तोड़ करें। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि इस्लामाबाद में इलेक्शन न करवाने के मामले पर हमारी अदालत से दरखास्त है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को काम से रोक दिया जाए, अदालत जायजा ले और अपना फैसला ले। उनका कहना था कि कल हमारी दो एमपीएज जो है जिसमें एक राशिदा बेगम है और एक फरद फारूक है, वो मीडिया पर आई और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि नासिर शाह और शर्जील मेमन के जरिए हमसे राब्ता किया गया और पैसों की ऑफर की गई। ये करप्ट प्रैक्टिस में आता है और इंतहाई संगीन जुर्म है। हमने फैसला किया है पंजाब में शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह के खिलाफ पर्चा दायर किया जाएगा, इनके ऊपर मुकदमा किया जाएगा। इस सब के अंदर इन्होंने एक और चीज की है। फवाद चौधरी ने कहा है कि हमारे रहीम यार खान से एमपीए हैं ख्वाजा मसूद, जिन्होंने परवेज इलाही को वोट नहीं दिया था। चेयरमैन पीटीआई ने उन्हें नाअहल डिक्लेयर कर दिया है, यानी कि उन्हें डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर कर दिया है और पीटीआई ने भी इस जिमन में अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली है। कोई दावा नहीं किया, कार्रवाई मुकम्मल करके नाअहल डिक्लेयर करके सबको बताया है। हम इस हवाले से स्पीकर को कह दिया है कि ख्वाजा मसूद को नाअहल करार देने के लिए इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजा जाए। स्पीकर सिब्तैन खान साहब भी ये बहुत जल्द रेफरेंस भेज देंगे। इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस सब के अंदर जो मामलात हैं इसमें उन्होंने वैसे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी पे भी बात की कि इतना अहम इजलास हुआ और जिस सूबे में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से मुतासिर है, इतना सेंसिटिव इशू है, उसे ही इस इजलास में शिरकत की दावत नहीं दी गई, जो कि बहुत से सवालात खड़े करती है कि पीटीआई जारी बात है वहां पर गवर्नमेंट में है, उसका कोई नुमाइंदा वहां पर क्यों नहीं है। ये पीटीआई का मौकफ है। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि जो चीजें इस वक्त सामने आ रही हैं, जो चीजें इस वक्त मंजर आम पर आ रही हैं, लेट्स सी कि ये सिनेरियो अब क्या बनता है, किस तरह का बनता है और इसमें अब क्या आने वाले दिनों में होता है। लेकिन इमरान खान साहब ने एतमाद के वोट से पहले ये जो एमपीए फारिग किया है, इसने वाजे कर दिया कि खान साहब अब नए साल में दाखिल तो हो रहे हैं लेकिन अब बड़े जारहाना मूड में हैं। चाहे रुकन कौमी असम्बली है या रुकन सूबाई असम्बली, जिसने जरा सा इधर उधर होने की कोशिश की, कोई हीला बहाना, कोई एक्सक्यूज बर्दाश्त नहीं, जो आएगा वो निशान इबरत बनेगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।